अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी, सर आ रही है। चलिए जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है द सेरिब्रम। सेरिब्रम इज लोकेट। एक तो ना आपकी क्लास माशाल्लाह से वक्फों वक्फों में आती है। पहले इन्हें आ लेने दे, बाद में ही करते हैं। और मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो रिकॉर्डिंग पे मैं लगा देता हूँ। जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ लिया है, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग पे नहीं लग सका। थोड़ा सा उसको मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेरिब्रम क्या है? बेसिकली ये बेस होती है ब्रेन की। ब्रेन स्टेम के पिछली जाने पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? ये इसका काम जो है हमारी स्मूथ मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करना होता है। और जितने भी मोटर एक्टिविटीज़ हो रही है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करनी होती है। फिंगर से या पाँव की उंगलियों से आप कोई चीज़ों को पकड़ते हो, लिखते हो, ये आपकी स्मूथ मूवमेंट कहलाती है। इसके अलावा जितने भी हम इरादी तौर पे काम करते हैं, हमारा जिस्म कोई भी हरकत करता है, वो कंट्रोल तो बेसिकली मोटर एरिया से हो रही होती है, फ्रंटल लोब के। लेकिन उसको स्मूथ करने में, उसको के अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करने में सेरिब्रम का अहम रोल होता है। इसके अलावा ये हमारी मदद करती है कि जी हम ऑटोमेटिक जो एडजस्टमेंट होती है पोस्चर की, उसको मेंटेन कर सकें। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बंदा जो चल रहा है वो बिल्कुल सीधा होके चले, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। एक बंदा अगर चेयर पे बैठा है तो उसको महफूज करती है कि वो कहीं अगली जानिब गिर ना जाए। तो इस चीज़ को तो कैसे वो कंट्रोल करती है? बेसिकली सिग्नल्स आ रहे होते हैं सेरिब्रम के अंदर। का सेंसरी सिग्नल्स आते हैं सेरिब्रम के अंदर। कहाँ से आते हैं? ये ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये पोस्चर वगैरह को मेंटेन करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। और इसके अलावा वो जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो उसमें कॉन्टेक्स आ जाता है, सब कॉन्टेक्स आ जाता है और ब्रेन वगैरह आ जाता है। ब्रेन स्टेम जो होती है वो सब कॉर्टिकल एरिया लाइज बिलो द सब कॉर्टिकल ब्रेन। ये एरिया ब्रेन का जो सब कॉर्टिकल एरिया उससे नीचे पाई जाती है और ये बिल्कुल सेरिब्रम के सामने पाई जाती है। इसमें मौजूद क्या होती है? पोन्स मौजूद होता है, मेडुला मौजूद होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब पोन्स जो है वो एक ब्रिजिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर वाले हिस्से ब्रेन स्टेम के ऊपर पाया जाता है और सब कॉर्टेक्स के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या है? ये सेरिब्रम के क्योंकि बिल्कुल सामने पाया जाता है और मेडुला के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। वर्ड पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या है कि जी ये हमारे लिए एक पुल का काम करता है। इसके साख्त के अंदर जितनी भी नर्व फाइबर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो ब्रिज बना रही होती हैं। और जो ब्रेन का लोअर रीजन है यानी कि निचला ये हिस्से के कनेक्ट हिस्सों को कनेक्ट करता है, ये ब्रेन के ऊपर वाले हिस्सों के साथ उनका कनेक्शन करता है। पोन्स के अंदर बहुत से फाइबर्स पाए जाते हैं जिनका काम हमारे सांस लेने के अमल को बरकरार रखना, हमारे मसल्स को कंट्रोल करना, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना और हमारा जो उंगलियां हैं उनको महारत के साथ इस्तेमाल करना। और एक जो सबसे बेहतरीन काम या दिलचस्प काम है इसका वो ये है कि ये पौंड जो है हमारी नींद के इस निज़ाम को कंट्रोल कर रही होती है। मेडुला जो होता है ये बिल्कुल पोन्स के नीचे पाया जाता है और ब्रेन स्टेम जो है उसके बॉटम में पाया जाता है। इसके और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को वसी करता है, यानी कि उसका एक हिस्सा बन के उसको कोई एक्सटेंशन फ्राहम करता है। मेडुला जो होता है उसमें बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं जिनका काम क्या वो जो कि बहुत ज़रूरी और अहम काम सर अंजाम दे रहे होते हैं जिस्म के। जैसे कि सांस लेना, स्वाल्विंग वगैरह, निज़ाम, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। अगर किसी वजह से मेडुला के अंदर कोई ख़राबी आ जाए या डैमेज आ जाए तो उसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो काम करना छोड़ देता है। और बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए जिसकी इसके काम करने की वजह से डेथ भी वाक़या हो जाती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि न्यूरल
सर्किट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसका काम जो कि फैले हुए होते हैं, लोअर ब्रेन स्टेम से लेके थैलमस तक ये जाते हैं। इन निज़ाम का ये जो निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारे सोने के अमल में और हमारे जागने के अमल में, या कोई चीज़ के में तहरीक पैदा करना, रोज़ तहरीक पैदा करना बेसिकली। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो होता है वो बहुत से अनरिलेटेड फंक्शन भी परफॉर्म करता है जो इससे मुंसलिक नहीं होते, जैसे कि मसल टून हो गए या दिल की कार्डिक हो गए, सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस हो गए, अटेंशन वगैरह हो गए। इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये समरी थी। चलें ये भी अब रिकॉर्ड हो गया, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है नर्व्स पर, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के मुख्तलिफ हिस्सों को हमारे जिस्म के साथ कनेक्ट करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक को हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें पाए जाते हैं जितने भी हमारे सेंसरी नर्व्स हैं, यानी कि जो पैगाम लेके आते हैं न्यूरॉन्स, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। इस यहाँ से मालूमात जो होती है ना, that transmit information about external stimulation from the skin। ये जो हमारी जिल्द है उसकी जो बैरूनी सतह पे इसकी जो है वो स्टिमुलेशन होती है। मसल्स एंड जॉइंट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या मसल और जॉइंट्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। द मोटर यानी कि जिन्हें हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं या एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, उन्हें मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। इनका काम क्या है, उस इम्पल्स को लेके जाना, कहाँ लेके जाना, ब्रेन तक लेके जाना, स्पाइनल कोड तक लेके जाना, मसल से लेके जाना, और जिस्म के मुख्तलिफ जो मसल्स है वहाँ से पैगाम जो है वो स्पाइनल कोड और ब्रेन तक लेके जाना। डेट वी कैन मूव वॉलेंट्री एंड स्माइल, ताकि हम जो है वो इरादी तौर पे हरकत कर सकें, मुस्कुरा सकें, चल सके, जंप वगैरह कर सकें। as the case may be, if you are asked by the teacher to learn and then recall a list of सेंस सिलेबस, अगर आप अपने टीचर से कहें और ये याद करना शुरू कर दें या दोहराना शुरू कर दें वो वाले अल्फाज जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि मेमोरी के एक्सपेरिमेंट में किया गया है, आपके टीचर ने कहा कि ये नॉनसेंस सिलेबस वर्ड्स हैं, इनको आप याद करें और फिर इसको रिकॉल करें। द सेंसरी इंफॉर्मेशन विल ट्रेवल फ्रॉम योर आई, सबसे पहले आप उसके उस वर्ड को देखेंगे तो मालूमात जो है वो आपकी आई से आए टू योर ब्रेन, आपके ब्रेन तक, एंड एफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन, और फिर जो ब्रेन ने मालूमात दी वो हमारे मोटर न्यूरॉन जो एफरेंट न्यूरॉन है वो लेके आगे गए कहाँ तक, माउथ तक, कि अब इसको बोलें, वोकल कॉर्ड तक, अदर स्पीच प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स तक। यानी कि सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं, ये किससे पॉसिबल होता है, सेंसरी नर्व से, एफरेंट से। फिर ब्रेन से जो मालूमात लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक आते हैं वो एफरेंट न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन्स की बदौलत होता है। फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम उसको प्रोनाउंस कर सकें, वोकल कॉर्ड तक आता है पैगाम, स्पीच प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स तक आता है, माउथ तक आता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द मसल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर उजलात धड़ हैं जो काम कर रहे होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। जैसे दिल को कंट्रोल करना, खून के बहाव को कंट्रोल करना, हमारी आंतों के निज़ाम को कंट्रोल करना, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब को कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, जिसको हम इरादी तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऊपर वाले को तो सोमैटिक को हम चाहें तो उस वर्ड को देखें, चाहे तो ना देखें, लेकिन ये हम नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं कि हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए, हमारी आँख काम करना छोड़ दे। ये इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे you don't need to decide number of times your heart will beat during the next few minutes। आने वाले कुछ मिनट्स में आपका जो दिल है वो
कितनी मरतबा धड़के ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। द ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद काम करता है। ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक को हम सिंपैथेटिक कहते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। सिंपैथेटिक क्या सिस्टम का काम क्या है, ये बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करती है, मोबिलाइज द बॉडी फॉर एक्शन। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम क्या है, ये जिस्म को तैयार करती है कि वो दोबारा से अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर ले, यानी कि दोबारा से स्लो हो जाए। आपने शेर को देखा, आपके अंदर एक एनर्जी आई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया कि खतरा है भाई, या फाइट कर या फ्लाइट कर, या लड़ इसके साथ या भाग जा। अब दोनों सूरत हाल में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव है। जैसे ही खतरा टल गया, अब हार्ट बीट उसी रफ्तार से नहीं चलेगी। हमें किस तरह पता चलता है खतरा है, हमारे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, किसी चीज़ को देख के, शेर को देख लिया, उसके बाद हमारे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अगर तो हार्ट बीट उसी रफ्तार के साथ चलती रहे, तो इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, खतरा अभी तक आप महसूस कर रहे हो। किसी की डेथ हो जाए, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब उस सूरत हाल में आपको सिचुएशन को मैनेज करने के बाद आपको कंट्रोल की ज़रूरत होती है। जब आप सिचुएशन को मैनेज कर लेते हो, फाइट कर लेते हो या फ्लाइट कर लेते हो, उसके बाद दोबारा से अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप यूज़ कर रहे थे फाइट या फ्लाइट में, भागने में या लड़ने में, उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दीज टू ब्रांचेज ऑफ ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम हैज़ ऑपोजिट फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ काम कर रही होती हैं जिस्म के हिस्सों में। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाएगा, वे द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, उसको दोबारा से नॉर्मल कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, खतरा टल चुका है, अब धड़कने की इतना ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव वेन एवर द बॉडी अंडर स्ट्रेस, जैसे ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, इसको फिर भी आप पढ़ लें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिव होता है जब जिस्म जो है किसी दबाव का शिकार हो, एंड हैज़ टू मेक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और उसके लिए ये ज़रूरी हो कि वो लड़े या भाग जाए। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, इस मकसद के लिए जिस्म को तैयार करना। इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। डायलाइट द पपेज ऑफ आइज, आंखें सिकुड़ जाती हैं। या स्टॉप डाइजेशन, हमारा निज़ाम रुक जाता है, मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, सांस तेज़ी तेज़ी से आ रहा है। ब्लड सप्लाई टू मसल्स, ये भी बढ़ जाते हैं। द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आर आल्सो कनेक्टेड विद हेयर, तो ये हमारे बालों के साथ भी, बाल जो जिस्म के मुख्य हिस्सों में बाल है ना, उनके साथ भी जुड़ा होता है। अक्सर खतरे की हालत में आप अपने है ना बाजू के आर्म को देखें, ये भी खड़े हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारा आ जाता है कि जी, द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड योर सेल्फ इन अ फ्राइटेंड सिचुएशन, अगली मरतबा जब आप अपने आप को खतरे की हालत में पाएंगे, तो आप इन चीज़ों का नोटिस ज़रूर कीजिएगा जो ऊपर हमने बयान की है, कि आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है, आपकी आंखें जो हैं वो फैल गई हैं, पपिल्स जो हैं वो वाइड हो गए, ग्रो वाइड, और इसके अलावा जो पसीना वगैरह है वो आना शुरू हो गया। मैनी पीपल सेज डैट व्हेन दे आर फ्राइटेंड, जब वो खौफजदा होते हैं, उनके बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जनरली वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मुखालफ सिमत में काम कर रहा होता है। ये रिलैक्स सिचुएशंस वगैरह को बनाने की कोशिश करता है। इट टेंड टू स्लो डाउन योर बॉडी फंक्शन, ये हमारे जो जिस्म के निज़ाम हैं उनको स्लो करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमारी एनर्जी को महफूज करने की कोशिश करता है। जैसे ही आफ्टर यू हैव ईटन अ लार्ज मील, जब आप बड़े पैमाने पर खाना खा लेते हो, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज योर हार्ट रेट,
तो वो आपको दिल की रफ्तार को कम कर देता है, आपके ब्लड फ्लो को कम कर देता है, आपके मसल्स के जो खिंचाव है उसको कम कर देता है, वाइल इनहेंस योर डाइजेशन जब आप खाना खा रहे होते हो ताकि आप अच्छे तरीके से खाना खा सकें। वर्किंग टुगेदर जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दीज टू सिस्टम इंश्योर दैट योर बॉडी मेंटेन्स इट्स बैलेंस। ये इस तरीके से काम करते हैं कि आपका जो अंदर का निज़ाम है या जिस्म जो है वो अपना तवाज़न जो है वो बरकरार रख सके। तवाज़न एक तरफ को ना बढ़े, ना ज़्यादा स्लो हो जाए, ना ज़्यादा बढ़ सके। Thus, the sympathetic system arouses the body। इसका काम क्या है? बॉडी को तहरीक पैदा करना, बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करना, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है? बॉडी को काम डाउन करना, उसको सुकून में लेके आना। जस्ट बिफोर स्टार्ट अ रेस शुरू होने से पहले रनर सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी स्पेशली एक्टिवेट। तो रनर का जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उसको तैयार करता है कि अब उसने भागना है। जैसे ही रेस खत्म होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि भाई अब रेस खत्म हो चुकी है, दोबारा कूल डाउन हो जाए। अंडरस्टैंड? रिस्पॉन्स कर दिया करें। यस सर। आगे एंडोक्राइन सिस्टम है, ये मैं एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम को जो है